अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। और ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1942 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है निसार अहमद अंसारी, लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको लोग एन अंसारी के नाम से जानते हैं। आप 29 अगस्त 1917 को झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 29 अगस्त 1917 आपने मास्टर्स तक तालीम हासिल की। एमए करने के बाद आप अपने किसी अजीज से मिलने बॉम्बे आए और ऐसा कहा जाता है कि आपकी मंजिल जो है जिस पे आपको पहुंचना था वहां पे आप पहुंच गए। आप फिल्मों के शौकीन थे और आप ज़्यादातर जासूसी और हॉलीवुड की एक्शन मूवीज पसंद करते थे, डिटेक्टिव मूवीज। इसी तरह इत्तेफाक से आप बॉम्बे में एक दिन महबूब स्टूडियो में गए और महबूब अपनी फिल्म औरत की तैयारी कर रहे थे जो 1940 में रिलीज हुई। इस तरह आपकी मुलाकात या दोस्ती फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब से हुई। उन्होंने अपनी एक फिल्म में आपको एक छोटा सा किरदार दिया और उसके बाद 1943 में उन्होंने आपको फिल्म नजमा में एक अहम रोल पेश किया। आप चूंकि डिटेक्टिव और जासूसी फिल्मों के ज़्यादा शौकीन थे और आप हॉलीवुड की फिल्में देखा करते थे, आप चाहते थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसी फिल्में बने, चूंकि उस दौर में ऐसी फिल्में नहीं बन रही थी। आपकी मुलाकात शेख मुख्तार से हुई और उन्होंने आपको फिल्म मंगू में एक अहम रोल दिया। उसके बाद मिस्टर लंबू में जो कि 1956 में रिलीज हुई। इसके बाद आपने जीपी सिप्पी के साथ काम किया और आपने बड़े अच्छे स्टोरी राइटर्स के साथ काम किया जिनमें वांटेड फिल्म थी जो 1961 में रिलीज हुई, टावर हाउस 62 में रिलीज हुई और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना ली। आपने कमोबेश 71 मूवीज में काम किया। उसके बाद आपने 11 फिल्में डायरेक्ट भी की और आपकी फिल्म कंपनी का नाम था बंडल खान फिल्म्स या बंडल खंड फिल्म्स। आपने जो फिल्म पहली डायरेक्ट की उसका नाम था मुलजिम, 1963 में रिलीज हुई। इस तरह वहां के लोग, मिस्टर मर्डर और इस तरह की और चंद फिल्में। 1974 में और 76 में आपने 2 फिल्में की, जुर्म और सजा, हरफन मौला। और इस तरह आपका आस्ता आस्ता फिल्मी दुनिया से रुझान कम होता गया क्योंकि फिल्मी दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही थी और आप कैरेक्टर रोल प्ले करने लगे। और इसी तरह आपने फिल्मी दुनिया को एक तरह का खैर बात कह दिया या आपने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली। आप अपने बेटे के साथ कनाडा गए हुए थे और वहीं पे आप फोत हुए। 11 जनवरी 1993 को निसार अहमद अंसारी हमें छोड़ के चले गए और आपकी मौत कनाडा में वाक़या हुई। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है निसार अहमद अंसारी के बारे में। अब आप आते हैं आपकी फिल्म के बारे में, जिन फिल्म में आपने काम किया। निसार अहमद अंसारी ने 71 मूवीज में काम किया एज एन एक्टर और 11 मूवीज आपने डायरेक्ट की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जिन फिल्म में आपने काम किया। आपकी पहली फिल्म थी गरीब जो 1942 में रिलीज हुई। 1944 में आपने फिल्म सोनी सुनाता हूं में काम किया। 1946 में आपने 3 फिल्में की, अली बाबा, बगदाद का चोर, जीवन स्वप्ना। 1947 में आपने 2 फिल्में की, एक कदम, फ्लाइंग मैन। 1948 में आपने 4 फिल्में की, आज़ाद हिंदुस्तान, देश सेवा, हिंद मेल, नजराना। 1949 में आपने चंद फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: भोले पिया, दादा, घराना, जादुई सिंदूर, पर्दा, पुलिस वाली, रूप बसंत। 1950 में आपने
3 فلمیں کی، ان کے نام کچھ ایسے ہیں: بہو رانی، سرتاج، شادی کی رات۔ 1951 میں آپ نے فلم استاد پیڈرو میں کام کیا۔ 1952 میں آپ نے فلم انّداتا میں کام کیا۔ 1953 میں آپ نے 4 فلمیں کی: دائرہ، دارا، مدمست، راج محل۔ 1954 میں آپ نے 2 فلمیں کی: دھوپ چھاؤں، منگو۔ 1955 میں آپ نے فلم شاہی چور میں کام کیا۔ 1956 میں آپ نے فلم مسٹر لمبو میں کام کیا۔ 1957 میں آپ نے 2 فلمیں کی: مایا نگری، استاد۔ 1958 میں آپ نے 5 فلموں میں کام کیا، ان کے نام کچھ ایسے ہیں: دو مستانے، دلہن، گھر سنسار، کھوٹا پیسہ، سیر پرستان۔ 1959 میں آپ نے 3 فلمیں کی: بلیک کیٹ، دو غنڈے، ذرا بچ کے۔ 1961 میں آپ نے 2 فلمیں کی: رضیہ سلطانہ، وانٹڈ۔ 1962 میں آپ نے 2 فلمیں کی: پرائیویٹ سیکرٹری، ٹاور ہاؤس۔ 1963 میں آپ نے 2 فلمیں کی: ملزم، راج محل۔ 1965 میں آپ نے فلم زندگی اور موت میں کام کیا۔ 1966 میں آپ نے فلم دادا میں کام کیا۔ 1967 میں آپ نے فلم وہاں کے لوگ میں کام کیا۔ 1968 میں آپ نے 3 فلمیں کی: انجان، بازی، فریب۔ 1969 میں آپ نے 5 فلمیں کی: بدماش، غنڈہ، مسٹر مرڈر، طوفان، استاد 420۔ 1970 میں آپ نے 4 فلمیں کی، ان کے نام کچھ ایسے ہیں: بے گناہ، دغا باز، دو ٹھگ، گناہوں کا راستہ۔ 1971 میں آپ نے فلم مرڈر ان سرکس میں کام کیا۔ 1972 میں آپ نے 3 فلمیں کی: اچھا برا، 2 بچے، 10 ہاتھ، ہم، تم اور وہ۔ 1974 میں آپ نے فلم جرم اور سزا میں کام کیا۔ 1975 میں آپ نے فلم دو ٹھگ، رنگا خوش میں کام کیا۔ 1976 میں آپ نے 2 فلمیں کی: حرفن مولا، نور الہی۔ 1977 میں آپ نے 2 فلمیں کی: مہا بدماش۔ 1982 میں آپ نے ایک فلم میں گیسٹ اپیرنس دی، دھرم کانٹا۔ 1984 میں بھی آپ نے ایک فلم میں گیسٹ اپیرنس دی، پاکھنڈی۔ اور 1994 میں آپ کی فلم انجام آئی، یہ فلم آپ کے فوت ہونے کے بعد ریلیز ہوئی، اس میں آپ کا چھوٹا سا رول تھا۔ 1995 میں آپ کی فلم جے وکرانتا ریلیز ہوئی، اور یہ بھی آپ کے فوت ہونے کے بعد ریلیز ہوئی، اس میں بھی آپ کا چھوٹا سا رول تھا۔ اب آتے ہیں آپ کی ان فلمز کی طرف جن کو آپ نے ڈائریکٹ کیا۔ 1954 میں آپ نے فلم منگو ڈائریکٹ کی، اس میں آپ نے کام بھی کیا۔ 1956 میں آپ نے فلم مسٹر لمبو ڈائریکٹ کی، اور اس میں آپ نے کام بھی کیا۔ 1959 میں آپ نے 2 فلمیں ڈائریکٹ کی: بلیک کیٹ، ذرا بچ کے۔ 1961 میں آپ نے فلم وانٹڈ ڈائریکٹ کی۔ 1962 میں آپ نے فلم ٹاور ہاؤس ڈائریکٹ کی۔ 1963 میں آپ نے فلم ملزم ڈائریکٹ کی۔ 1965 میں آپ نے فلم زندگی اور موت ڈائریکٹ کی۔ 1967 میں آپ نے فلم وہاں کے لوگ ڈائریکٹ کی۔ 1969 میں آپ نے فلم مرڈر ڈائریکٹ کی، اور 1974 میں آپ نے فلم جرم و سزا ڈائریکٹ کی۔ یہ آپ کی آخری فلم تھی جو آپ نے ڈائریکٹ کی۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف ماضی کے ایک پرانے اداکار نثار احمد انصاری کے بارے میں، جن کا فلمی نام این انصاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔